खूनी पुराना। हवेली एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग क्षुद्र भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। हवेली के सामने एक विशाल बरगद का पेड़ था जो अंधेरे में और भी डरावना लगता था। हर रात हवेली से अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, लेकिन कोई भी इसके पास नहीं जाना चाहता था। इस हवेली के बारे में कई कहानियां छप चुकी थीं, लेकिन सबसे मशहूर कहानी थी एक खूनी की। पुराने इतिहास में हवेली के मालिक एक अमीर व्यापारी थे जो अपनी दौलत और शक्ति से सबको डराते थे। उनके दिखावे के पीछे उनका असली रूप कुछ और था, एक खौफनाक और क्रूर आदमी। एक दिन हवेली के अंदर किसी ने उनके खिलाफ साजिश की, जिससे उनका बड़ा सा घायल हो गया। घायल होकर व्यापारी ने गुस्से में अपने दुश्मन को हवेली के एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया और वहां उसका खून कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक हवेली में भूतों की आत्मा का वास रहता है। कोई भी जो हवेली के अंदर जाता है वह कभी बिना किसी डर के वापस नहीं आता। एक दिन 3 दोस्तों को हवेली के अंदर घूमने का मन होता है। रघु, समीर और ऐशा तीनों दोस्त हवेली के अंदर दाखिल होते हैं। उन्हें डर तो होता है, लेकिन उनका क्यूरियोसिटी भी उन्हें अंदर जाने पर मजबूर करता है। अंदर जाते ही उन्हें हवेली के अंधेरे और सुनसान माहौल से डर लगता है। घूमते घूमते उन्हें एक पुराना पंखा मिलता है जिसे कोई अभी तक उस कर रहा है। पंखा को हिलाते ही वह अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो उनके कान में। धीरे धीरे उन्हें लगे जैसे उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। ऐशा की चीख निकलती है जब उसे लगे कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी एक अजीब सा छाया उन पर छा जाता है और उनके आंखों के सामने व्यापारी का भूत का रूप आ जाता है। उसने उन तीनों को देखा और उनसे कहा, तुम लोगों ने गलती की जो इस हवेली में आए। अब इस हवेली से बचना मुश्किल होगा। तीनों दोस्तों को डर लगता है, लेकिन वे भागने की कोशिश करते हैं। रास्ते में उन्हें और भी खौफनाक चेहरे मिलते हैं जो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। आखिरकार वे हवेली से बाहर निकलते हैं, लेकिन उनके दिल में एक बात समझ में आती है, कोई भी हवेली के अंदर जाने की गलती न करे, वरना वह कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। इस तरह से हवेली के भूतों से भरी भयानक कहानी आपके डर को छू सकती है।